क्रिस्टलाइन एलोट्रॉफ। स्टूडेंट, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉफ है, इसमें हमने पढ़ा कि इसके 3 टाइप्स होते हैं। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉफ के 3 टाइप होते हैं और उसमें से अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसका एक टाइप जो है डायमंड। डायमंड के बारे में आपने सभी ने सुना है कि व्हाट इज डायमंड, जो ज्वेलरी में यूज में लिया जाता है मोस्टली। आगे हम इसके यूजेस भी पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम इसके कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। डायमंड की प्रॉपर्टी, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। तो बच्चों, डायमंड जो होता है ये ऐसा एलोट्रोप है जिसमें कार्बन के साथ इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, यानी कि 3D शेप जिसको हम बोलते हैं। डायमंड हैज 3 डायमेंशनल एंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर होती है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का मीन्स हमने पहले पढ़ा था कि ऐसे स्ट्रक्चर्स में बेस में एक ट्राइंगल होता है और 3 ट्राइंगल्स ऐसे होते हैं जिनका कॉमन अपेक्स होता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो जो डायमंड होता है ये 3 डायमेंशनल भी है और इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है और इसमें हेक्सागन शेप में ये प्रेजेंट होता है। इट हैज अ हेक्सागन शेप स्ट्रक्चर। डायमंड की स्ट्रक्चर होती है वो रिजिड स्ट्रक्चर होती है, एकदम हार्ड स्ट्रक्चर होती है और इसमें कार्बन की जो वैलेंसी होती है, मतलब एक कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, इसमें 4 वैलेंसी होती है। हमें मालूम है टेट्रावैलेंट होता है कार्बन, तो कार्बन की चारों वैलेंसी कौन कंप्लीट कर देता है, कार्बन कंप्लीट कर देता है। और इसकी स्ट्रक्चर बहुत ही रिजिड होती है, बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होती है, इसलिए ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ओके बच्चों, फिर जो डायमंड है, ये डायमंड की जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, और ये कैसे बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस नहीं किया जाता। इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि इलेक्ट्रॉन ये कार्बन भी यूज कर रहा है और दूसरा कार्बन भी यूज कर रहा है। हमेशा के लिए ना तो इस कार्बन ने इसको लॉस किया है, ना ही हमेशा के लिए इसने इससे गेन किया है। मतलब दोनों कार्बन आपस में इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं, बट कोई किसी को हमेशा के लिए यूज करने के लिए नहीं देता, तो उसको हम बोलेंगे शेयरिंग। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और इसके जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। और इस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ही ये क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो डायमंड के हार्ड होने के रीजन में हमें तीनों बातें बता देंगे कि डायमंड जो होता है उसकी 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, ये एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है। इसके जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसीलिए इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जो कार्बन जो होता है इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी चारों वैलेंसी कंप्लीट होने की वजह से, और ये सभी कार्बन के साथ कैसा बॉन्ड बना रहा है, ये सभी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है और इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या है, अब्सेंट है। और इस रीजन की वजह से कार्बन जो होता है ये एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि इसमें से अगर करंट पास करने की बात हम सोचें तो वो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज करंट विल बी नॉट पास थ्रू इट। और रीजन क्या है इसका करंट ना पास होने का, बिकॉज देयर इज नॉट एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, इट हैज एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। This is the poor the substance, the diamond which is a allotrope of carbon is poor conductor of electricity, इसमें से करंट पास नहीं होता। ओके, अब ये जो डायमंड है इसकी और भी प्रॉपर्टी है, पहले हम इन्हीं को रिपीट कर लेते हैं कि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में पाया जाता है, हेक्सागन शेप होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, इसकी रिजिड स्ट्रक्चर होती है, इसलिए ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। साथ ही साथ इसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर करने से, ये कोवलेंट बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसलिए इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। कार्बन की वैलेंसी होती है, चारों वैलेंसी कंप्लीट रहती हैं, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें करंट पास
नहीं हो सकता। आगे देखते हैं कि जो डायमंड है इसकी कुछ और प्रॉपर्टी भी है कि इसमें हमने पढ़ा था कि एलोट्रॉप की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड डिस्टेंस है वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर कार्बन का जो बॉन्ड एंगल की जगह बॉन्ड डिस्टेंस की बात करें हम, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो कितनी होती है इसमें होती है 1.54 एंगस्ट्रम होती है। और 1 एंगस्ट्रम का मीन्स कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। यानी कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1.54 एंगस्ट्रम पाई जाती है। जो डायमंड होता है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। इट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन का मतलब क्या है कि अगर हम इसको बर्न करते हैं, बर्न करने में कौन सी गैस की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इसमें कुछ भी रिमेन नहीं रहेगा, नथिंग विल बी लेफ्ट आउट। सो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होती है। जो डायमंड है, अगर हम देखें कि नेचुरली डायमंड कैसे बनता है, तो जो कार्बन की लेयर होती हैं, इन लेयर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है, नेचर अप्लाई करती है, नेचुरली इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है। इस वजह से जो ब्लैक कलर का कार्बन होता है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो डायमंड होता है वो कैसा होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, रिफ्रैक्शन की वजह से ये कलरफुल दिखाई देता है, बट एक्चुअल में ये ट्रांसपेरेंट होता है। और इसके ट्रांसपेरेंट होने का रीजन क्या है कि इसकी जो लेयर्स होती हैं, कार्बन की लेयर्स, उन पे एटमॉस्फेरिक और जो बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर लगता है, इस वजह से ये ट्रांसपेरेंट बन जाता है। जो डायमंड है उसको आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है। आर्टिफिशियली बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो कार्बन होता है उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है। अभी हमने देखा कि जो नेचुरली है वो भी प्रेशर से ही बनता है, तो हाई टेम्परेचर भी इसको प्रोवाइड कराते हैं। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देकर आर्टिफिशियल डायमंड बनाए जाते हैं। बट ये जो आर्टिफिशियल डायमंड होते हैं ये इतने बड़े नहीं होते जितने नेचुरल डायमंड बड़े होते हैं। तो दीज आर आर्टिफिशियल डायमंड। आर्टिफिशियल डायमंड कैन बी मेड बाय गिविंग हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर टू द कार्बन लेयर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके हम और 4 प्रॉपर्टी फिर से रिपीट कर लेते हैं कि इसकी जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो 1.54 एंगस्ट्रम होती है। 1 एंगस्ट्रम का मीन्स होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। अगर हम इसको जलाते हैं तो कुछ भी नहीं बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। इसको नेचर में ये बनता कैसे है, कार्बन की लेयर्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है तो कार्बन है वो ट्रांसपेरेंट डायमंड बन जाता है। आर्टिफिशियली डायमंड भी बनाते हैं, कैसे, कार्बन को बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर देकर आर्टिफिशियल डायमंड भी बनाया जाता है। तो इससे पहले भी हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी कि वो क्या था, उसमें इसकी स्ट्रक्चर रिजिड होती है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसमें एक कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट होती है, और रिजिड स्ट्रक्चर होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। तो ये क्या है, डायमंड की प्रॉपर्टीज हैं। अब हम इसके कुछ यूजेस भी देख लेते हैं। डायमंड जो होता है वो, इससे बनी हुई ज्वेलरी आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव होती है, रियल डायमंड की जो ज्वेलरी होती है। तो पहले हम इसका यूज देखते हैं कि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और हार्डेस्ट होने की वजह से इसलिए इसको किस में यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड इन कटिंग ऑफ ग्लास। इसको ग्लास कटिंग में यूज कर लेते हैं। इसके यूजेस हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसके यूजेस हैं, इट इज यूज्ड इन कटिंग ऑफ ग्लास कटिंग में यूज लेते हैं इसको, या फिर हार्ड सब्सटेंस को कट करने में, लाइक रॉक्स और स्टोन को यूज करने में इसको यूज में लिया जाता है। तो जो ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं जो बड़े बड़े स्टोन्स को कट करने में काम आती है, तो उनका जो लास्ट पार्ट होता है उस पर क्या लगा रहता है, डायमंड लगा रहता है। इसको ज्वेलरी में भी यूज में लिया जाता है, इट इज यूज्ड इन ज्वेलरी। और जो डायमंड होता है इसका एक और यूज होता है, फोनोग्राम की जो नीडल होती है, फोनोग्राम एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे म्यूजिक सुना जाता है, मतलब एक राउंड राउंड डिस्क जैसे स्ट्रक्चर होती है, और इसके आगे एक माइक जैसी शेप में होता है, और इसकी एक नीडल होती है, इस पर एक नीडल आती है, नीडल जैसे जैसे मूव करती है वैसे वैसे साउंड इसमें प्रोड्यूस होता है। तो ये जो फोनोग्राम की नीडल होती है वो भी किससे बनाई जाती है, इट इज ऑल्सो मेड अप